हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हमारा हिस्ट्री का जो चैप्टर आगे का बचा हुआ था ना, वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। जैसे कि आपको मैं बता दूं, हमारे चैनल पर सीबीएसई की एनसीईआरटीज़ कंप्लीट कराई जाती हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर। ठीक है, जिससे कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, सबके लिए इक्वली ये प्रॉफिटेबल होगी। ओके, तो वो भी इसे ईज़िली देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि जैसे कि आपको पता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमारे लिए एनसीईआरटी कितनी प्रॉफिटेबल होती है, राइट। तो आप लोग देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, जो 6th क्लास में हैं, ये जो आने वाले हैं फिफ्थ करने के बाद जो बच्चे आ रहे हैं ना, 5th के बाद 6th में आए हैं, उनके लिए भी। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको सेशन को लाइक करना पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको इस चैप्टर के बारे में कोई भी नॉलेज चाहिए या कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं अपने इस चैनल पे एनसीईआरटी बुक्स तो करा ही रही हूँ, राइट। उसके बाद हम करंट अफेयर भी स्टार्ट करने वाले हैं, उसके सेशन भी आने वाले हैं करंट अफेयर्स के, जीके के। ठीक है, धीरे धीरे सब आएंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमारा न्यू सेशन भी स्टार्ट हो रहा है कुछ बच्चों का, सीबीएसई वालों का, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ओके, आग की खोज, जो कि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग से, हमने काफ़ी कवर कर लिया था। आधा चैप्टर हम कवर कर चुके थे। ये वाला चैप्टर था सेकंड चैप्टर, आर्केड खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, यहाँ पे हम आधा चैप्टर पढ़ चुके थे और आधा चैप्टर हम आज कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आग की खोज, मानचित्र टू। मानचित्र टू जो था ना, ये ऊपर जो मानचित्र है ना, इसमें हमें देखना है। क्या देखना है हमें, पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, मानचित्र मानचित्र टू में कुरनूल गुफाओं को ढूंढो। कुरनूल की गुफाएं आपको ढूंढनी होंगी। यहाँ राख के अवशेष मिले, इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। ठीक है, कुरनूल की गुफाओं से हमें पता चला है कि जो आरंभिक मानव था, जो हम थे ना, आरंभिक शुरू के जो मानव था, वो आग जलाना सीख गया। वो हमें कैसे पता चला, कुरनूल की गुफाओं से। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुरनूल की गुफाएं दिखा देती हूँ। ठीक है, और बहुत इजी चैप्टर है, आप इजीली समझ लेंगे। ये रही आपकी कुरनूल की गुफाएं। मैं एक सेकेंड अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये रही आपकी कुरनूल की गुफाएं। ओके, तो यहाँ पे क्या मिला है, अब आपको नोट करना होगा ये फैक्ट में कि कुरनूल की गुफाओं में आपको राख के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ से आरंभिक मानव ने आग जलाना शुरू किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम चैप्टर को समझते चलते हैं, और आपको कुछ भी समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं और मैं आपको उसको क्लियर करके बताऊंगी। ओके, अब नाम और तिथियाँ। एक्सक्यूज़ मी, नाम और तिथियाँ। ठीक है, ये मैं नाम और तिथियाँ पढ़ते हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं उसे पुरातत्वविदों ने बड़े बड़े नाम रखे, पुरातत्वविद ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते थे। यह दो शब्दों यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। ठीक है, यह नाम प्राचीन मतलब पुराना, पत्थर से बना है, मतलब पहले के प्राचीन समय में पत्थरों के औजार बनते थे। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजार के महत्व को बताता है। अब देखिए, आपको इसमें चैप्टर में ही आपको पता चला है, लाइन से मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन इस लाइन में ही आपको क्लियर हो रहा है कि ये जो इसका मीनिंग है ना, पुरापाषाण काल का जो मीनिंग है ना, पुरा मतलब प्राचीन, पाषाण मतलब पत्थर, तो यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है, पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 1200 साल पहले के दौरान माना जाता है, पुरापाषाण काल। ठीक है,
यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस पर अंडरलाइन करके आप इसको नोट कर सकते हैं। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया था। जो पूरा पाषाण काल था, हमें उसे 3 भागों में इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला किया गया था आरंभिक, दूसरा किया गया था मध्य और तीसरा उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। 99%, ठीक है, बहुत होती है। 90 मोस्टली उसी काल में घटित हुई थी, पूरा पाषाण काल में, जिसमें 3 भागों में और डिवाइड था, वो आरंभिक, मध्य और पूरा पाषाण, ठीक है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मीज़ोलिथिक कहते हैं, यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 1200 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है, ठीक है। पूरा पाषाण काल का कितना माना जाता है, हमने ऊपर देखा था ना, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, ठीक है। और मीज़ोलिथिक का 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना जाता है, ओके। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पे बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं, ठीक है। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता है? नव मतलब नया और पाषाण मतलब पत्थर का युग। जो नया पत्थर का युग था ना, वो था नवपाषाण युग। मतलब कि नवपाषाण युग में जो हमारे हथियार थे वो नए तरीके से बनते थे, लेकिन थे पत्थर के ही, लेकिन नए तरीके से। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। जो कुछ नाम दिए गए हैं ना, क्योंकि वो नाम तो हमने दिए हैं, पहले के टाइम पे तो हमें नहीं पता था ना उनके नाम क्या थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु के बड़े बदलाव आए और गर्मी लगने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बदलाव आने लगे, यानी चेंजमेंट होने लगे हमारे एटमॉस्फेयर में, और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जिससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए। जो लोग शिकार करते थे ना उनका, वो उनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। जब उन्हें जानवरों की ज़रूरत थी, क्योंकि वो उनके पीछे पीछे जाते थे, क्योंकि जो जानवर थे ना, वो अपने चारे की तलाश में जाते थे, लेकिन जो जानवरों का शिकार करते थे वो जानवरों के पीछे जाते थे। फिर उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना सीख लिया पहले के मानव ने। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली ही भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी, ठीक है, मछली भी खाने लगे थे। और अगला हमारा टॉपिक है खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, धान, मैं अंडरलाइन करती हूँ ताकि आपको आराम से दिखे कि कौन कौन सी फसल हुई थी, ठीक है। जैसे गेहूँ हुई थी, जौ हुई थी, धान हुई थी। जैसे जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, ये जो अनाज थे उपमहाद्वीप में, ये प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने
इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया था, सीख लिया होगा। ओके, पहले की बात बता रहे, राइट। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए, यानी वो खेती करने लगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। फिर उन लोगों ने क्या किया, चारा रखकर पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। कौन था वो? कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ठीक है, आगे देखते हैं। कहाँ पर थे हम? एक सेकेंड। हम जंगली पूर्वज तक थे ना, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे लोग और भी चीज़ें अपनी पालतू बनाने लगे, जिनमें थी भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि पहला तो हमारा कुत्ता था, है ना, वो जंगली जानवर का पूर्वज था। फिर उसके बाद भेड़ बकरी आने लगी, गाय सूअर, उनको भी पालने लगे लोग अपने अपने घरों में। ठीक है, अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे, यानी कि उनको लालच देने लगे, उनको चारा रखने लगे, तो वो आने लगे, वो धीरे धीरे उनके पालतू बनने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। अक्सर लोग क्या करते थे, अन्य जंगली जानवर इनको काट सकते थे। ये पालतू थे तो इतने जंगली नहीं थे, इनको जो जंगली जानवर थे ना वो इनको मार के खा सकते थे, काट सकते थे, तो इनकी रक्षा भी करनी होती थी। अगर वो पाल रहे हैं तो उनकी रक्षा भी करनी होती थी। ठीक है, और धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। ऐसे ही वो धीरे धीरे पशुपालक बनते चले गए। कुत्ते को पाला, फिर उसके बाद भेड़ को, बकरी को, गाय को, फिर धीरे धीरे वो पशुपालक बन गए। घरेलू कर्ण की प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ओके, हमारा क्लास काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, इस वजह से अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कराते हैं। और अभी हमें और भी सब्जेक्ट्स कराने हैं, लाइक हिस्ट्री तो चल ही रही है, जोग्राफ़ी, पॉलिटी भी करानी है, इकोनॉमिक्स भी है, और मैंने आपको बताया था ना कि करंट अफेयर और जीके भी हमारी चैनल पे कराई जाएगी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सब कवर करेंगे। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू।